प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मंगलवार को बोर्डिंग ग्राउंड में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के अंतर्गत एक दिवसीय मिलेट्स गोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री ने 14 किसानों को मृदा परीक्षण, सर्वाधिक डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाले 5 कर्मचारियों और 11 किसानों को मिनी किट्स प्रदान की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की गायन प्रतियोगिता 2025 में सुभाष इंटर कॉलेज नेरा की छात्रा अनामिका व CTI ऑल इंडिया प्रथम रैंक 2025 में ITI बहरीन की छात्रा अंशिका तिवारी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के समय जो जंगल राज था वो हम सब भूले नहीं हैं। योगी जी ने उस जंगल राज को ठीक किया है। न्यायालयों में बड़े पैमाने में अपराधियों को सज़ा मिल रही है। जेलों में जो सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती है। अपराधियों की ऐशगाह अब जेल नहीं है। रही बात इनकाउंटर की, मैं भी पुलिस में रहा हूँ। कोई भी पुलिस वाला घर से ये सोच के नहीं चलता है कि आज मैं किसी को मार दूंगा, लेकिन ऐसे अपराधी जिनका इतिहास है पुलिस के ऊपर हमला करने का, गोली चलाने का, किसी और के ऊपर, ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनकी गिरफ्तारी के लिए अगर वो पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो पुलिस को पूरी तरीके से कानून ने अधिकार दिया है कि वो भी गोली का जवाब गोली से दें। सपा के समय पुलिस का मनोबल इतना नीचा था, गोली का जवाब गोली से नहीं दे पाते थे। आज योगी जी का राज है और हमारी पुलिस होशियार भी है, उसके हथियार अत्याधुनिक हैं, उसके पास पर्याप्त गोलियां हैं और सबसे बड़ी बात उसके पास मनोबल ऐसा है कि कोई अपराधी अगर गोली चलाता है तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और भविष्य में भी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। फसल और जमीन का भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग किसानों की फसल लूट रहे हैं। ये मैं अध्ययन करूं उन्होंने किस विषय में ऐसा कहा। अगर कोई ऐसा सबूत है तो उसका प्रतिरोध किया जाएगा, लेकिन अखिलेश जी की कुछ आदत है केवल इशारों में बातें करने की, तो इशारों पे इशारा करना ठीक नहीं है। जो बात है वो ठोस कहें। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हमेशा, चाहे अपने काम को गिना रहे हों या हम कोई किसी और पार्टी की आलोचना कर रहे हों, ठोस साक्ष्य सबूत आंकड़ों के आधार पर करते हैं। इशारेबाजी वाली भाषा प्रयोग करना बेकार है। सर क्या नाम है आपका सर? जी, मैं संतोष यादव, कृषि कन्नौज। आज यहाँ पर मिलेट्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जनपद के हमारे मंत्री जी श्री असीम अरुण जी का आगमन हुआ था, उनका आशीर्वाद। मिलेट्स जागरूकता का कार्यक्रम प्रदेश के हर जिले में चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य मिलेट्स का दूसरा हिंदी नाम श्री अन्न है। इसके अंतर्गत 8 फसलें हैं: ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कोको, तांगुन और सावा। ये फसलें जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चावल और गेहूं की अपेक्षा कई गुना, चाहे लो आयरन हो, चाहे जिंक और शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम एकल फसल को छोड़कर मिलेट्स को उगाएं, अन्न को उगाएं, मोटा अनाज जिसको कहते हैं उसको उगाएं और उसका उपयोग करें। जनपद में लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा, सावा, कोदो का बुआई होती है और आवश्यकता है कि इसके अधिक से अधिक क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए। इसके उद्देश्य के लिए सरकार मुफ्त में किसानों को मिनी किट्स का वितरण करती है। गत वर्ष ये खरीफ की फसल है तो खरीफ के सीजन में 1523 किसानों जनपद में मिनी किट्स बांटे गए और 1523 एकड़ पर सरकार ने फ्री में बीज दिया और जिसके कुछ फल यहाँ पे हमने दिखाए थे और बहुत ही अच्छे ढंग से लोग खेती कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अगली साल भी हमें 1523 की जगह 3000 से। सर सवाल ये उठता है कि किसान कहीं ना कहीं लाभ देखता है, वो लाभ के पीछे भागता है, तो ऐसे में कैसे उसको जागरूक किया जाए? लाभ का मतलब किसान का होता है कि या तो लागत कम हो जाए या अधिक मूल्य मिल जाए। इस फसल में दोनों है, लागत कम होती है, फसल कम, पानी भी बहुत कम, श्रम भी बहुत कम समय 90 से 100 दिन में ये फसल हो जाती है, अधिकतम 120 दिन में, और बहुत कम उर्वरक और साथ में उसका मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है। अगर उसको वैल्यू एडिशन करके बनाएं, जैसे उसकी खीर बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं,
तो ये दाम इसका लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये कुंटल तक चला जाता है। वैसे भी बाज़ार में 7-8 हज़ार रुपये कुंटल से कम कोई भी मिलेट्स नहीं मिलता। तो अगर गेहूं की तुलना आप करें तो किसान का कोई नुकसान नहीं है। कम उत्पादन होता है लेकिन लागत कम है और मूल्य ज़्यादा है, तो वो लाभ है। सर बात आती है मार्केटिंग की, बात आती है कि मार्केटिंग नहीं है अभी उसकी इतनी, उसके लिए क्या प्रयास ये किया जाए? ज़रूरत है। और संगठित रूप से किसान साथी हमारे खेती करते हैं, तो हमने प्रयास किया कि FPO के माध्यम से ये जो किसान के उत्पाद है वो खरीदा जाए और FPO के लोग इसको वैल्यू एडिशन करके उसके प्रोडक्ट बना के आटा बनाए, दलिया बनाए, बिस्कुट बनाए, नमकीन बनाए, लोगों को बेचें और अपनी आय भी बनाएं। इससे किसान को बाजार मिल जाएगा और एक FPO को जो है कि उसको साधन मिल जाएगा और उनकी आय बढ़ेगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।